हेलो। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज। कल की क्लास में हम लोग साधारण ब्याज जो है सिंपल इंटरेस्ट जो है उसको कल हम लोग खत्म कर चुके हैं। 64 क्वेश्चंस उसके मैंने आप लोगों को कल करवाए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 से शुरुआत करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस। आप लोग ये नहीं सोचना, मुझे उम्मीद है इतना बड़ा क्वेश्चन आपको सही दिखाई दे रहा होगा। आप लोग ये नहीं सोचना कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट की शुरुआत आज से कर रहे हैं। ध्यान रखना, रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट मैं पहले भी आप लोगों को 2 क्लासेस अपलोड कर चुका हूं। उसमें मैंने इफेक्टिव रेट के बारे में बहुत डिटेल से आप लोगों को समझाया था। उसको आप लोग जाकर एक बार देखिए और उसके बाद आज की क्लास आप लोग देखना, आपको ज़्यादा समझ में आएगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये जो बैच है वो रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अभी 28 दिसंबर से आपका एग्जाम है। 25 तारीख तक मैं आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। ये आपका एक वीडियो ये मिलेगा आज की क्लास में, दूसरा जो वीडियो है वो आप लोगों को मिल जाएगा इवनिंग में। आइए शुरुआत करते हैं बिना कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। और ये क्वेश्चंस अगर आप लोगों को चाहिए, अब मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। जो पिछली क्लास में जो पहले मैं काफ़ी दिन पहले 2 वीडियोस कंपाउंड इंटरेस्ट के अपलोड कर चुका हूँ, उसमें मैंने सीआई के किसी भी क्वेश्चंस को करने के आपको 5 तरीके मैंने बताए थे। 5 मेथड्स मैंने बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, चक्रवर्ती ब्याज हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और जिसमें सबसे इफेक्टिव जो था, एक फ्रैक्शन वाला मैंने करवाया था, बहुत सारी जगह आप लोग पढ़ोगे। और दूसरा इफेक्टिव रेट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। और ये क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम जो चैनल है मेरा मैथ्स विद पवन राव, उसको आप लोग ज्वाइन कीजिए, जिससे आप लोगों को ये नोट्स सारे के सारे मिल जाएं। मैथ्स विद पवन राव, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर आप लोग वहां पर देखोगे तो टेलीग्राम चैनल जो है ये आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, मैथ्स विद पवन राव। हम लोग शुरुआत करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को सीआई हमें पूछा है कि वार्षिक रूप से कितना हो जाएगा। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित अगर है तो हमारे पास यहां पर क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा वो ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट पूछा है कितना हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ लीजिए, हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ लीजिए। और अगर आप लोगों को याद है, अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। ये अपने पास अमाउंट का फॉर्मूला होता है। अगर आपको सीआई फाइंड आउट करना है तो सीआई का फॉर्मूला होता है P इंटू, ये तो यहाँ तक तो सेम ही रहता है, और उसमें से हम लोग P माइनस कर देते हैं तो ये अपने पास बन जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के, मैं आपको कम से कम 5 मेथड पिछली क्लास में बताए थे, वो वीडियो आप लोग जरूर देखना, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी और उन पर बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिश करना समझने की। एक ये क्लास लो, एक शाम को वीडियो और मिल जाएगा, दोनों क्लास देखना, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। यहां पर अपने पास ऐसा जो है सीआई, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस में अमाउंट अगर पूछा है तो प्रिंसिपल दिया हुआ है हम लोगों को 40,000, टाइम हम लोगों को दिया हुआ है 2 इयर्स, रेट 20% है, तो यहां पर 1 प्लस 20/100 की पावर T, और टाइम यहां पर अपने पास 2 इयर्स है, 2 इयर्स। तो मैंने क्या किया, ये 40,000 है, इंटू इसको अगर ऐड करोगे तो 100 में 20 ऐड करोगे 120/100, 120/100 2 बार मैंने इंटू कर दिया यहाँ पर, क्योंकि अमाउंट पूछा है। अगर सीआई पूछता तो -10 40,000 माइनस करते, ये 4 जीरो से अपने पास 4 जीरो कट गया। 12 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 144,00, और यहाँ से अपने पास इंटू करोगे 0 0 16 16 और 17, 4 और 1 5, 57,600। ये अपने पास आंसर आ गया। कोई दिमाग नहीं लगाया मैंने, कोई अलग से दिमाग नहीं लगाया। जो बचपन से टीचर ने हमें पीट पीट के फॉर्मूला सिखाया था, रटवाया था, उसमें वैल्यू पुट की है। मूलधन की जगह मूलधन, रेट की जगह रेट, टाइम की जगह टाइम, ये हम लोगों ने पुट किया, सोल्व करते हुए चला गए, हमारे पास आंसर आ गया पहला तरीका। इस क्वेश्चन का करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर आप मुझसे परसेंटेज पढ़े हो,
कोशिश करना, शुरुआत में आसान आसान क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। एक सिंगल क्वेश्चन रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए इससे बाहर नहीं आएगा, मैं बता देता हूं। जिस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो रेलवे वाले मैंने उठा लिए हैं, और जिस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आए हैं वो मैं मेरी तरफ से ऐड करता हूं, याद रखना आप लोग। तो दूसरा तरीका अपने पास, पहला तरीका ये था। दूसरा मेथड जो अपने पास हो सकता है वो क्या हो सकता है, इस 20% का जो फ्रैक्शन होता है, 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो अपने पास होगा 1/5। क्या याद है क्या? तो हम लोग बोलते हैं मूलधन 5 था, बढ़कर अपने पास 6 हो गया, 5 था बढ़कर अपने पास 6 हो गया, तो 25 से ये कितना हो गया, 36। याद रखना, इसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, इसको हम लोग अमाउंट बोलते हैं, और इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम लोग CI बोलते हैं। ये अपने पास CI पूछे तो 11 है। तो तरीका क्या हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, ये 40,000 जो हम लोगों को दिया हुआ है, 40,000 40,000 रुपए जो दिया हुआ है अपने पास, वो दिया हुआ है प्रिंसिपल यानी मूलधन, P का मान 25 है। अगर हमसे ब्याज, ये 11 रुपए कहां से आया, इन दोनों का डिफरेंस 11 है। अगर ये पूछे तो इससे इंटू करेंगे, लेकिन हम लोगों से अमाउंट पूछा है तो आप लोग इंटू किससे करोगे, 36 से इंटू कर दोगे। ये लो 25 से इसको अगर काटते हो आप लोग तो 25 से इसको काट दो, हमें पता है 100 इतनी बार अगर कटता है, 4 बार अगर कटता है तो 400 क्या 16 बार कट जाएगा क्या? 25 से 25 6 150, जीरो 2 जीरो अपने पास लगेंगे यहाँ पर काटोगे तो। 16 का 6 से अगर गुना करते हो, 16 गुना 6 अपने पास 96 होगा, 96 होगा तो 6 यहाँ पर आएगा कैरी 9, 16 गुना 3 48, और 9 अपने पास यहाँ पर आ जाएगा 57। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आंसर तो अपने पास यही है। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? अगर पहला तरीका अपने पास बेसिक ये है, आप लोग इसकी फोटो खींच लीजिए। जिस दिन जो 5 तरीके पिछली क्लास में CI की पहले वाली क्लास देखो, कल वाले वीडियो से और पहले 4-5 वीडियो पहले की क्लास देखिए, उसमें आपको CI की मैं आपको बहुत सारे तरीके बता चुका हूं, और यहां उन चीजों की प्रैक्टिस आज जब मैं करूंगा, लास्ट तक अगर बने रहोगे बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। ये आपको पता होगा कि एक बार अगर जैसे हमने पढ़ाई की शुरुआत कर दी, कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं करते हैं, कोई प्रमोशन नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं। दूसरा तरीका ये है, उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस क्वेश्चन का करने का तीसरा तरीका क्या हो सकता है? तीसरा मेथड हमें पता है कि अपने पास अमाउंट जो होता है वो होता है मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज कोई सा भी हो सकता है, चाहे CI हो चाहे SI हो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ CI अगर चल रहा है तो पहले चक्रवर्ती ब्याज निकाल लो। क्या चक्रवर्ती ब्याज निकालने का एक तरीका ये भी बताया था क्या, 2 ईयर्स के लिए अगर आपको याद हो तो एक संख्या बताई थी 2 और 1। थोड़ा बहुत याद करो भाई, अब ऐसे काम चलेगा नहीं, थोड़ी थोड़ी चीजें याद करने की कोशिश करो। सबसे पहले इसका हम लोग 20% निकालते हैं, तो वो अपने पास 2 जीरो कट जाएगा। ये 1/5 अगर करोगे तो 8,000। ये जो आया उसका 20% फिर से निकालते हैं, 1/5 करोगे तो अपने पास 1600, और पहले को इंटू करना है 2 से और दूसरे को इंटू करना है 1 से। दोनों को ऐड करोगे तो अपने पास CI जो आएगा ऐड करते ये 16,000, ये 1600, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 17,600। ये आ गया CI। और CI में अगर मूलधन ऐड कर देंगे 40,000 में, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड कर देते हो 17,600, तो क्या अपने पास आंसर टोटल अमाउंट जो आ गया वो 57,600 रुपये आ गया है। हाँ ना बताइए, क्या एकदम ठीक है क्या? उस दिन अगर आपको थोड़ा बहुत याद है, मैंने 2 और 1 वाला तरीका, बेसिक तो बताया था पहला तरीका, दूसरा मैंने 2 और 1 वाला तरीका बताया था, तीसरा मैंने आप लोगों को तरीका बताया था कौन सा, याद करो, इफेक्टिव रेट वाला, चौथा मैंने तरीका बताया था फ्रैक्शन वाला, और पांचवा जो यूट्यूब वगैरह पर हर जगह चलता है वो एक ट्री मेथड, वो मैंने बताया था। 5 तरीके मैंने बताए थे, अगर आप लोग इन चीजों को समझने की शुरुआत करते हो तो। दूसरा मुझे आप लोग ये बताइए, 20% की और तरीके से करना है। किसी भी क्वेश्चन को कंफ्यूज नहीं होना, सारे क्वेश्चंस कर करके देखना, धीरे धीरे आपको पता लगेगा सारे तरीके यार एक ही हैं, बस बताने का तरीका चेंज हो गया। इसका आप लोगों के पास इफेक्टिव रेट जो होती है, मुझे बताइए 20% की इफेक्टिव रेट जो होगी वो क्या अपने पास 44% ही होती है क्या? तो 40,000 का 44% निकालते ही ब्याज आ जाएगा, तो इसका 44% अगर निकालोगे तो CI डायरेक्ट आ जाएगा अपने पास 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये आ गया 17,600 सोल्व करते ही। और अगर इसमें अमाउंट ऐड कर दें, 40,000 ऐड कर दें 17,600 में से, क्योंकि हमें अमाउंट बनाना है, तो प्रिंसिपल अगर ऐड कर दें, मूलधन अगर ऐड कर दें, तो आंसर आ जाएगा 57,600 रुपये।
तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलता, आंसर तो वही सेम आना है। उस दिन भी ये 5 तरीके बताए थे, बताइए याद है क्या? कुछ लोगों के दिमाग में आ सकता है कि सर ये इफेक्टिव रेट, तुरंत आपने 44% कैसे लिख दी? अगर आपको पता हो इफेक्टिव रेट निकालने का तरीका, पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। मेरा काम ये नहीं है कि मैं इसको कितना फास्ट कर सकता हूं, मेरा काम आपको ये सिखाना है कि आप इसको कैसे कैसे सीख सकते हो, ये मैं आपको बताने आया हूं। यहां पर इसका 20% अगर आप लोग करोगे तो 20 का डबल करना है 40 और पॉइंट लगाकर स्क्वायर करना है, 20 का स्क्वायर 400। इधर 2 ही डिजिट रहती हैं, 2 से जो ज़्यादा है वो इधर ऐड कर दो। और इन चीज़ों को वापस मैं डिटेल से जाऊंगा नहीं, क्योंकि आप लोगों के पास ऑप्शन है कि पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने 5 तरीके बताए थे और आज ये जो तरीका है थोड़ा सा मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, और रिवाइज करवा दिया तो ये चीज़ अच्छे से आप लोग समझ पाए। ये था क्वेश्चन नंबर 65। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने की कोशिश करता हूं। 2017 रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा की जो मुख्य परीक्षा हुई है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको अब मिलेंगे। ये 100% मैं बता रहा हूं, अब भी आपको सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो कैसे हम लोग सोल्व कर सकते हैं? आयुष चक्रवर्ती ब्याज की दर 5% वार्षिक दर पर 3000 रुपए उधार लेता है। 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। सिर्फ और सिर्फ हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का पहला तरीका, अगर आप किसी से भी करना, एग्जाम में आपका मन करे वैसे करना, पहला तरीका होता है पी। यहां पर प्रिंसिपल 3000 है। सारे के सारे तरीके भाई मैं अब सोल्व नहीं करूंगा। 1 + r रेट 5 है और पावर अपने पास कितनी है, टाइम 2 इयर्स, और वापस 3000 माइनस कर देना, तो ये CA आ जाएगा, पहला मेथड। दूसरा तरीका CA निकालने का क्या हो सकता है? सबसे पहले जो भी मूलधन हो उसका 5% करो। तो 5% करने का तरीका आपको पता होगा, 3000 को गुना करते हैं हम लोग 5/100 से। तो दिमाग में सोच लिया करो कि 2 जीरो कटेगा और 5 से गुना करना है। 5/100, 2 जीरो कट के 150। जो आए उसका फिर से 5% करोगे, गुना करोगे 5/100 से, तो 7.5 आ जाएगा। पहले को इंटू करना है 2 से और दूसरे को इंटू करना है 1 से, ऐड और करना है 300 और 7.5, 307.5। ये अपना आंसर आ गया, सेकंड मेथड। ऐसे क्वेश्चंस को करने का तीसरा तरीका क्या हो सकता है? मैं ये चीजें आपके दिमाग में बिठाना चाह रहा हूं, इसीलिए बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तीसरा तरीका क्या हो सकता है? इसका डबल करके स्क्वायर करो, तो इसकी इफेक्टिव रेट होगी, डबल तो 10 है और स्क्वायर 25 है। पॉइंट के बाद हमेशा 2 डिजिट रखते हैं, 10.25%। तो 3000 रुपए का आप लोग डायरेक्ट 10.25% निकाल लो। 10.25% आप लोग निकाल लो, तो अपने पास 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ पर अपने पास जीरो है, 3 से गुना करोगे, ये जीरो तो इसके कारण आया है, 3 से गुना करोगे तो 15, 5 गुना 3 15, 3 गुना 2 6 और 1 अपने पास 7 हो गया। इसका गुना करोगे तो अपने पास 30 हो गया, और 2 पॉइंट छोड़कर यहाँ पर लगा सकते हो, तो 307.307, 307.50, ये अपना आंसर आ जाएगा 307.5। पॉइंट के बाद जीरो लगाना चाहो लगा लो, नहीं लगाना चाहो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तीसरा तरीका हो सकता है। चौथा तरीका अपने पास ऐसे क्वेश्चंस का करने का क्या हो सकता है? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका 5% निकालते हैं, ये तरीका और तीसरा सेम ही है। या आप लोग यहां पर देखो, इसका 5% निकालते हैं, पहले साल का जो ब्याज होगा तो वो आएगा अपने पास 150 रुपए। अगर दूसरे साल की मैं बात करूं, सेकेंड ईयर की बात मैं करूं, तो अपने पास इसका फिर से 5% निकालते हैं, तो ये 150 रुपए। और ब्याज पर ब्याज लगता है, इससे पहले कितनी बार ब्याज मिल चुका? तो आप कहोगे सर इससे पहले एक बार ब्याज मिल चुका है, तो इसका 5% करोगे तो 7.54 आएगा। इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो अपने पास CA बन जाएगा। ये ट्री मेथड आपको पता होगा, जो बहुत सारी जगह आप लोग यूट्यूब वगैरह पर पढ़ते हो। पांचवा तरीका आपके पास क्या हो सकता है? इसका फ्रैक्शन होता है 1/20। ये 20 था, बढ़कर अपने पास 21 हो गया, 20 से बढ़कर अपने पास 21 हो गया, तो ये हुआ अपने पास 400 और बढ़कर हो गया 441। तो ये मानते हैं हम लोग प्रिंसिपल, ये मानते हैं अमाउंट, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग ब्याज बोलते हैं। ब्याज CA अपने पास 41 है। तो 3000 हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो 3000 के नीचे, 3000 के नीचे हम लोग लिखेंगे कितना, 400,
और इनटू कर देंगे हम लोग 41 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 0 है, 3 है और 4 गुना 3 12 है। डिवाइड करोगे आप लोग 4 से तो सोल्व करने पर आंसर तो 307.50 या 5 यही आना है। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। मैंने किसी भी क्वेश्चन के, मुझे पढ़ाने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, लेकिन जो बच्चा मेरे साथ रहेगा, और ये मैं 100% मैं बता रहा हूं, 25 तारीख तक आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा और सारी की सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले भी किसी भी एक क्वेश्चन को करने के 5 अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं। एग्जाम में कोई सा भी तरीका फास्ट लगेगा उसी को अप्लाई करेंगे। यहां पर बैठकर ऐसे मत सोच लेना कि मैं तो ये तरीका लगाऊंगा, मेरा ये तरीका है, मेरा ये तरीका है, मेरा ये तरीका है, मेरा ये तरीका है। आप लोग एक बार ये 5 के 5 तरीके सीखने की कोशिश करना, और जिस बच्चे के दिमाग में जो तरीका नहीं घुसे, शुरुआत में पहुंचना। पहले वीडियो पर शुरुआत में जब मैंने इंटरेस्ट की शुरुआत की थी तो पहले सिंपल इंटरेस्ट नहीं पढ़ाया था, 2 वीडियो कंपाउंड इंटरेस्ट के डाले थे, फिर सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन करवाए, अब वापस कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। ये इफेक्टिव रेट वगैरह कैसे निकालते हैं ये आपको याद होगा, तो मैं इसको यहां से हटाता हूं। उम्मीद है आपको 5 के 5 तरीके समझ में आए होंगे, और इस चीज को अब मैं मिटाता हूं, ताकि जैसे ही मैं मिटाऊं अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ सके। अगला क्वेश्चन देखिए, मुझे बताइए, अब की बार आप लोगों को मिश्र धन पूछा है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस का अगर मैं आपसे पूछना चाहूं 5 तरीके क्या होंगे, सभी लोग मुझे एक साथ बताइए जहां पर आप लोग बैठे हो। क्या आप लोग वो 5 के 5 तरीके से क्वेश्चन कर लोगे क्या? मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक ही तरीका बताने वाला हूं, पिछला और उससे पिछले 5-5 तरीके मैं बता चुका हूं। इतना टाइम भी हमारे पास नहीं होता है कि प्रत्येक क्वेश्चन को फिर उस तरीके से करें, वो काम आपका है। मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट यहां पर 33.1% निकालूंगा। तो ध्यान रखना 33.1% इफेक्टिव रेट आ गई। एक नई चीज मैं यहां पर सिखाना चाहूंगा, ये अपने पास CI है, तो अपने पास यहां पर 5,000 रुपए का 33.1% निकाल लोगे, 5,000 रुपए का 33.1% निकाल लोगे, तो अपने पास यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, पॉइंट के कारण जीरो भी हट जाएगा। ये 5 और 5 गुना 3 15 और 16 1655। लेकिन अमाउंट पूछा है तो ये इसमें ये तो आया अपने पास CI, इसमें अगर प्रिंसिपल जो ऐड कर दोगे 5,000 रुपीज तो अपने पास आंसर आ जाएगा 665555। ये अपना आंसर आ गया। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? एक इफेक्टिव रेट वाला तरीका मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन आप लोग ध्यान रखना कि बचे हुए जो 4 तरीके हैं उससे घर पर बैठकर खुद सोल्व करने की कोशिश करना, अगर रियल में मुझसे चीजें सीखना चाहते हो तो। मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान रखना CI की रेट ये है, और हम लोग हमारे दिमाग में प्रिंसिपल हमेशा मानकर चलते हैं 100। तो मुझे आप लोग ये बताइए, 100 रुपए का 33.3% निकालोगे तो 33.1 ही होता है। तो इन दोनों को जब जोड़ दोगे तो अमाउंट जो होता है, मिश्रण होता है, वो क्या 133.1 लिख सकता हूं क्या? तो इस क्वेश्चन का एक तरीका ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं आप लोग CI पहले निकालो और फिर 5,000 जोड़ो, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। ये अगर प्रिंसिपल हम लोगों को दिया हुआ है 5,000 रुपए, मूलधन के नीचे मूलधन हम लोग लिखेंगे 100, यहां पर 100 है ना मूलधन। अगर ब्याज पूछे तब तो ब्याज निकालना होता है, तब तो 33.1 से इंटू करता है। मान लो ब्याज पूछे ही नहीं तो ब्याज निकालकर उसमें 5,000 रुपए ऐड करने के बजाय, अगर आपको पता लग गया पहले ही अमाउंट पूछा है, तो आप लोग इसमें 100 जोड़ दिया करो और इंटू कर दो 133.1 से, और इसको जब सोल्व करोगे तो आंसर तो वही आना है 6655। इंटू करके देख लेना, इसका आंसर यही आना है। तरीके बदलने से कभी भी आंसर नहीं बदलते। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग अच्छे से, ढंग से और बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता रहूंगा, चीजें आप लोगों को समझाता रहूंगा। उम्मीद है सारे लोग इस चीज को ठीक से अच्छे से समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 67 को मैं आपको कम से कम CI और SI के 120 के लगभग क्वेश्चंस करवाऊंगा, या हो सकता है 140 क्वेश्चन भी करवा दूं। एक सिंगल ऐसा क्वेश्चन आपके सामने रेलवे में नहीं आएगा जो मैं जो पढ़ाऊं उससे बाहर आ जाए, लेकिन इसको ईमानदारी से आपको मेहनत करनी है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 67 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग 68। मुझे आप लोग ये बताइए, इसीलिए मैं बोलता हूं कि प्रत्येक क्वेश्चन के अगर अलग अलग तरीके आपको आए तो आप वहां पर जाकर पता करोगे कि कौन से क्वेश्चन में मुझे कौन सा तरीका लगाना चाहिए। यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका 12.5% का डबल करके स्क्वायर करना आसान नहीं होता। 6,400 का 12.5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा
2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ये बात हम लोगों से पूछी गई है। तो कैसे कर पाएंगे हम लोग, इसका हमें पता है कि इसका फ्रैक्शन जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं पूरा यूट्यूब फ्रैक्शन से भरा हुआ है, और आपने मुझसे अगर परसेंटेज पढ़ा हो तो आप लोगों को पता होगा कि 12.5% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है अपने पास 1/8। बोलिए याद है क्या? तो 6400 का सबसे पहले 1/8 अगर करोगे, 6400 का अगर 1/8 आपने किया तो यहां पर आया 800। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 800, जो आया है उसका 1/8 अगर करोगे तो फिर आएगा 100। क्या 2 और 1 वाला तरीका याद है क्या? जिस बच्चे को ये चीजें क्या कर रहा हूं मैं ये नहीं पता लग रहा है, कम अगर समझ पा रहे हो तो आप लोग पहले वाले शुरुआत वाले वीडियोस पर पहुंचिए। इसको इंटू करते हैं 2 से और इसको इंटू करते हैं 1 से, 1600 और 100 ऐड करोगे तो आंसर आ गया 1700। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? या दूसरा, जब भी कोई क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन में पता लग रहा है तो फ्रैक्शन वाले तरीके से भी कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चंस का दूसरा मेथड क्या हो सकता है वो भी आप लोग साथ साथ समझ लो। इसका फ्रैक्शन अगर 1/8 होता है तो हम बोलेंगे 8 था और 1 बढ़ गया तो प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट हो गया 9। 2 साल है तो ये 2 बार लिखेंगे, और ये 64 तो इंटू कर दोगे प्रिंसिपल है, ये इंटू कर दोगे अपने पास अमाउंट है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, और मैं इतनी बार करूंगा ये काम कि आप लोगों को ये याद हो जाएगा कि हाँ ये CI होता है। आप इस चीज से चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, जिसकी वैल्यू दी भी होती है उसको लिखते हैं नीचे, और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये टोटल अपने पास 6400 प्रिंसिपल दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 6400। इसके नीचे 6400 के नीचे P के नीचे P लिखेंगे 64। अमाउंट अगर पूछे तो 81 से इंटू कर देंगे, CI पूछ रहे तो इंटू कर देंगे 17 से। ये अपने पास कट गया 64 से, आंसर आ गया 1700। दूसरा तरीका अपने पास, तरीके बदलने से, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, नहीं बदलते और नहीं बदलते, ये आप लोग याद रखना। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो जब आपको फ्रैक्शन पता लग जाए तो फ्रैक्शन में 1/8 कर लो, जो है उसका फिर से 1/8 कर लो। 2 ईयर्स के लिए आपको संख्या याद करवाई थी, याद करो। 2 ईयर्स के लिए क्या याद करवाया मैंने? 2 और 1। और 3 ईयर्स के लिए मैंने क्या याद करवाया आपको? 3, 3, 1। इन चीजों को आप लोग याद कीजिए, याद कीजिए। 4 ईयर्स के लिए भी मैं बता के आया था 4, 6, 4, 1। 5 ईयर्स के लिए भी मैं बता कर आया था 5, 10, 10, 5, 1। याद करो उन चीजों को। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 68। थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटाता हूं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने आ सके। क्वेश्चन नंबर 68 के बाद 69, 21,600 रुपए का। अब क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आना चाहिए। जो क्वेश्चन रेलवे में नहीं आया हुआ तो मैं लिखता हूं, जैसे फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन नहीं आया हुआ है तो मैंने लिख लिया, और जो जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैंने रेलवे वाले जो एग्जाम्स थे प्रीवियस ईयर्स उन्हीं को उठा लिया है, ये मैं करवा चुका हूं। ये देखिए, अगर ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन अगर है 16 and 2/3% की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका 1/6 करते हैं। 1/6 करोगे तो ये आ गया 3600। 1/6 तो कर लोगे ना आप लोग। 21,600 रुपए का 1/6 अगर करोगे तो ये 36 टाइम कट जाएगा, और 00 तो आगे है ही। जो आया है उसका फिर से 1/6 करो, इसका 1/6 करोगे तो 600 टाइम 3 ईयर्स है तो 3 बार करना पड़ेगा। इसका 1/6 करोगे तो 100। 3,600 का 1/6 करोगे तो अपने पास आ जाएगा 600, और जो 3 साल अगर है तो 3 बार करना पड़ेगा। ये अपने पास कितना हो गया 100। अब आप लोगों को याद होगा 3 ईयर्स के लिए एक संख्या याद करवा के आया हूं। ये जो इधर वाली चीजें हैं ये पहले पढ़ा कर आया हूं। 3, 3, 1। पहले को इंटू करना है 3 से, दूसरे को इंटू करना है 3 से, और तीसरे को इंटू करना है 1 से, और जोड़ना और है। तो ये अपने पास आ गया 10,800। ये अपने पास आ गया 1800 और ये अपने पास आ गया 100। आंसर आ गया 12,700 रुपए सोल्व करने पर। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? पहला तरीका इसका ये है। अब आपको लगता है कि सर फ्रैक्शन वाला एक दूसरा तरीका भी आप बता दो जो बार बार आप बता रहे हो, सेकंड मेथड। क्या आप लोगों को 3 ईयर्स के लिए 3, 3, 1 याद है क्या? उस चीज को विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखना। दूसरा तरीका अपने पास क्वेश्चन करने का क्या हो सकता है, वो तरीका हो सकता है 6 था, 6 से अपने पास 7 हुआ। पहले 6 था, उससे अपने पास बढ़कर हो गया 7,
3 बार होगा, 2 ईयर्स है तो 2 टाइम लिखते हैं, 3 ईयर्स है तो 3 टाइम लिखते हैं। ये अपने पास हुआ 216 और ये हुआ अपने पास 343। तो यहां से बढ़कर अगर ये हो गया है तो ये इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं हम लोग अमाउंट, और ये जो बीच में डिफरेंस है इनका, इन दोनों का डिफरेंस है CI, वो है 127 रुपए का। तो 21,600 फिर चेक करना पड़ेगा कि क्या है, तो आपका दिमाग बोलेगा मूलधन है, प्रिंसिपल है, तो P के नीचे P 216। अमाउंट पूछता तो इससे गुना करते, CI पूछा है तो 127 से इंटू कर देंगे। जैसा आपको पता है तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आप लोग चाहे 20 तरीके लगा लो आंसर तो सेम ही आना है। तरीके बदलते ऐसा नहीं होगा कि उस तरीके से वो आंसर और उस तरीके से वो आंसर, ऐसा कभी नहीं होगा। 5 तरीके मैं बताता हूं, जो चाहो वो आप लोग लगाओ। इसको मैं मिटाता हूं ताकि अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे सामने आ सके। क्वेश्चन नंबर 69 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग 670 नंबर। अब देखना, एक बात आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि बात ये कंपाउंड इंटरेस्ट की आती है, तो कोई भी चीज अगर 15% 20% बढ़ती है ना तो इंटू करते हैं 115 से, लेकिन घटती है, ये परसेंटेज के क्वेश्चंस भी होते हैं। जैसे 69 2/3% का अगर आप लोगों को याद है रेट, अगर चक्रवर्ती ब्याज है तो ब्याज हमेशा पता है कि बढ़ता है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं 6 से 7 हो गया, 6 से 7 हो गया, 2 साल है तो ये लिखते हैं, 3 साल है तो ये लिखते हैं, 4 साल है तो 4 बार। लेकिन कभी कभार वो क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे दे देगा कि अपने पास 16 से 2/3% घटता है, तो बात एक ही होती है। ये 1/6 था, 6 से अपने पास कितना हो गया 5 हो गया, 2 बार हुआ तो 6 से अपने पास 5 हो गया। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। एक फ्लैट में रहने वाले की कीमत प्रत्येक 15% की दर से वृद्धि होती है। यदि वर्तमान मूल्य ये है तो 2 वर्ष बाद इसकी कीमत क्या होगी। बात एक ही है, ब्याज भी 15% की दर से बढ़ता है, यहां फ्लैट की कीमत 15% की दर से बढ़ रहा है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होकर क्या हमारा क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहला तरीका ये जो अपने पास है 60 लाख रुपए जो है, ये 15% की दर से अगर बढ़ रहा है, बेसिक तरीका 15% बढ़ रहा है तो इंटू कर दो 115/100 से, इंटू कर दो 115/100 से, फाइनल कीमत आ जाएगी। पहला तरीका सोल्व कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, आप 15% का फ्रैक्शन सोचिए, और जरूरी नहीं आपको प्रत्येक संख्या का फ्रैक्शन दिमाग में याद ही हो। अगर परसेंटेज मुझसे पढ़े हो तो फ्रैक्शन वाली चीजें आपके दिमाग से डर निकल जाएगा, ये मैं पक्का बोल रहा हूं, और परसेंटेज अभी तक मैं पढ़ा चुका हूं। तो यहां पर 15% जो होगा 15%, फ्रैक्शन याद नहीं है तो बट्टे में 100 लगा दो, 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, तो हम लोग क्या करेंगे 20 था, इंक्रीज हो रहा है तो अपने पास 23, इंक्रीज हो रहा है तो 20 से अपने पास कितना होगा 23, तो ये पहले अपने पास 400 था और अब अपने पास कितना होना चाहिए 529। पहले वाले की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है, ये 60 लाख रुपए जो वैल्यू दी हुई है, ये हम लोगों को वैल्यू दी हुई है कितने की, ये अपने पास वैल्यू दी हुई है 60 लाख रुपए, 400 की वैल्यू दी हुई है, और इंटू कर देंगे हम लोग 529 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बिल्कुल ठीक है। 4 ये इससे कट जाएगा 15 बार, तो जीरो अपने आप लग जाएगा। 15 गुना 9 135, कैरी 13, 15 गुना 2 30 और 43, 7 और 79, 7945 के बाद जीरो लगा हुआ मिलेगा। क्या हमारे पास 7935 ये क्यों है? कैलकुलेशन क्या कहीं पर हम लोगों ने मिस्टेक कर दी है क्या? 30 और 13 43 ही होता है, ये मैंने गलती कर दी यहाँ पर, और उसके बाद जीरो, तो ये 3 जीरो बचे हुए हैं, ये वाले जीरो तो लग ही जाएंगे, तो ये अपना आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। बोलिए फ्रैक्शन से क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो क्वेश्चन फ्रैक्शन से कर लो, क्वेश्चन बेसिक से कर लो, क्वेश्चन इफेक्टिव रेट से कर लो, सबसे आंसर सेम आएगा। अब आप कहोगे सर इफेक्टिव रेट से करके बताओ, लेकिन आप लोग ध्यान रखना, आपको सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं आपको खुद को आने चाहिए। बार 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 मैं एक ही बात आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, आप प्रत्येक क्वेश्चन अपने आप करने की कोशिश करना, ताकि आपको चीजें ज्यादा भी सीखने को मिले और आप लोगों को पता लगे। तो इससे क्या है कि आप चीजें खुद सीखने की कोशिश करोगे कि क्या बनता है, कैसे मैं बनाऊं। तो आप कहोगे सर 15 का इफेक्टिव रेट तो मुझे याद नहीं है, याद नहीं है, करना भी नहीं है। 2 साल का मैंने खुद ने निकालना सिखाया था कि डबल करके स्क्वायर कर दो, बोलो याद है क्या?
15 का डबल कितना होता है अपने पास 30 होता है, और स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। तो ये आप लोग 2 ही डिजिट रखते हैं, ये इधर ऐड कर लेते हैं, तो 32.25% ये अपने पास इफेक्टिव रेट आ गई। तो 60 लाख रुपए थे यहाँ पर। इसका अगर अपने पास यहाँ पर ये कितना बढ़ा ये पूछे तो 32.25% निकाल दो, वो बढ़ गया। बढ़कर कितना हो गया तो उसमें आप लोग ये 60 लाख ऐड कर देना। पहले तो 32.25% निकालो और जो आए उसमें 60 लाख आप ऐड कर दो। या मैं सिखा चुका हूं कि इस टाइप से करने के बजाय आप लोग क्या करोगे, बढ़कर कितना हो गया यही अगर पूछा है तो आप क्या करोगे, यहां पर ये 32.25% है, इसमें 100 जोड़ दोगे तो अमाउंट बन जाएगा। डायरेक्ट इंटू कर दो 132.25 से। इसको अगर सोल्व करोगे तो भी अपने पास आंसर सेम ही आना है। 2 जीरो से अपने पास 2 जीरो कट गया, इस 2 जीरो से ये पॉइंट भी हट जाएगा। पहले तो 2 जीरो लगाओ, 6 का 5 से गुना करोगे तो 30 कैरी 3, 6 गुना 2 12 और 3 15 कैरी 1, 6 गुना 2 12 और 1 13, 6 इंटू 3 18 और 1 19, 6 और 1 अपने पास 7, 7 9 3 अपने पास 5, डबल जीरो यहां पर है और 1 जीरो इसके कारण आएगा तो 3 जीरो आएंगे, 2 जीरो तो ये रहे, ठीक है ना, और 1 6 गुना 5 30 के कारण आएगा। तो ये अपना आंसर आ गया। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कैसे भी क्वेश्चन करो, तरीके बदलने से आंसर बदलते हैं नहीं। क्वेश्चन करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो, आंसर अपने आप आएगा, आपको घबराने की जरूरत है नहीं। मैं इसको यहां से हटाता हूं ताकि अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आए। याद रखना, मैं इस पर कोई भी आपको लाइव इसलिए नहीं पढ़ाता क्योंकि कोई स्टूडेंट 5 मिनट बाद आएगा, कोई 10 मिनट बाद आएगा, कोई 20 मिनट बाद आएगा, कोई 30 मिनट बाद आएगा, और पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं फिर उनको दूसरे लोग वो बहुत डिस्टर्ब करते हैं कि सर ये वापस बता दो, ये वापस बता दो। रिकॉर्डेड में मैं जैसा आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूं वैसे पढ़ा लेता हूं, इसमें कोई भी बीच में गैप नहीं आता। लगातार मैं 1 घंटे या 45 मिनट या 50 मिनट पढ़ाता हूं और उसी चीज को डायरेक्ट यूट्यूब पर अपलोड कर देता हूं। इसमें कोई भी आप लोग देखना, कोई ऐसा नहीं आता कि मैं बार बार 2 बार में वीडियो 3 बार में वीडियो बना रहा हूं। इतना टाइम भी नहीं रहता कि वापस चेक करो, एडिटिंग करो, ये करो वो करो। क्वेश्चन नंबर 71, ध्यान रखना अपने पास एक शहर की जनसंख्या ये है, प्रति वर्ष 10,000 पर 75 की दर से अगर जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ऐसा हम लोगों से पूछा है। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर कभी भी कहे कि वो 5% की दर से बढ़ती है, ध्यान देना, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अगर 5% की दर से बढ़ती है, 5% की दर से अगर इंक्रीज हो रहा है तो याद रखना इसका मतलब है 100 पर 5 बढ़ गई, तो बट्टे में 5 और इस चीज को लिख देते हैं 1/20। वहां पर वो कहेगा कि 400 पर 40 बढ़ गया, तो आप ये फ्रैक्शन अगर बनाना है तो 40/400 और फ्रैक्शन बन जाएगा 1/10। तो घबराना मत कि यहां पर परसेंटेज आता तो ये क्वेश्चन सर मैं कर लेता, परसेंटेज अगर नहीं आया तो ये क्वेश्चन अब तो मैं कैसे कर पाऊंगा, ये तो मुझसे सर होगा नहीं। तो इन चीजों की चिंता से आप लोग बचना। वहां पर ये मैं बता रहा हूं कि यहां पर 100 पर 75 बढ़ता तो 75%, 1000 पर अगर 75 बढ़ा है तो 75 बढ़ा है किस पर, 1000 पर, और यहां पर फ्रैक्शन जो होगा 25 से कट जाएगा 3 बार और 25 से कट जाएगा कितनी बार, 40 बार, 3/43। तो मैं कहूंगा पहले 40 था, अगर इंक्रीज हो रहा है तो बढ़कर हो गया 43। अभी मैं इंक्रीज वाले क्वेश्चन करवा रहा हूं, जनसंख्या में या प्राइस में डिक्रीज वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इंक्रीज वाले क्वेश्चन सेम कंपाउंड इंटरेस्ट की तरीके से होते हैं क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज भी बढ़ता है, तो दोनों क्वेश्चन सेम ही टाइप से होते हैं, इसलिए मैंने यहां बीच बीच में क्वेश्चंस डाले हैं। 2 वर्ष बाद तो 2 बार होगा, ये अपने पास 40 और ये अपने पास 43, और यहां पर अपने पास होगा 1600, और 43 का स्क्वायर आप लोग जानते होंगे ये होगा 1789। अगर किसी स्टूडेंट को यहां पर अगर 43 का स्क्वायर इतना जल्दी हम लोग 1849 इतना जल्दी हम लोग कैसे लिखते हैं, ये बात अगर नहीं पता तो एक बार मैंने आप लोगों को ये निकालना सिखाया, स्क्वायर जल्दी कैसे निकालोगे वहां पर पहुंचिए, आपको जरूर पता लग जाएगा कि इतना जल्दी कैसे निकालते हैं। आप भी इतना ही जल्दी कर पाओगे। 7 का स्क्वायर 49 और 25 में से 7 - 18। ये शहर की जो जनसंख्या पहले ये थी 4.2 × 10⁶ का मतलब 10 के बाद अपने पास 6 जीरो,
अपॉन नीचे हम लोग लिखेंगे ये वैल्यू है कितने की 1600 की, और इनटू कर देंगे हम लोग कितने की वैल्यू चाहिए हमें 1849 की वैल्यू। इस चीज की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यहां पर 2 वर्ष बाद की जनसंख्या बताओ। अगर वो ये पूछता कि कितनी बढ़ी तो हम लोग यहां पर इनटू कर देते 249 से। ये आज की जनसंख्या है, ये 2 वर्ष बाद की जनसंख्या है। आज की दी हुई है, प्रेजेंट पॉपुलेशन दी हुई है, और 2 वर्ष बाद की पूछे तो इससे इनटू, और अगर कितनी बड़ी ये पूछे तो दोनों में डिफरेंस है इनटू। उम्मीद है ये परसेंटेज में भी ऐसे क्वेश्चंस मैंने करवाए होंगे नहीं, करवाए हैं, और परसेंटेज आपने मुझसे पढ़ लिया होगा। यहां पर देखिए सबसे पहला हमारा काम होगा 2 जीरो से हम लोग 2 जीरो काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो हम लोग काट देंगे, पॉइंट से 1 जीरो हम लोग और काटेंगे। 2 से कट रहा है 21 बार, और 2 से कट रहा है 8 बार, और 8 से कट रहा है कितनी बार 125 बार। अब हम लोग क्या करेंगे, एक चीज ध्यान रखना, यहां आने के बाद ये पूरा हम लोग सोल्व नहीं करते, लास्ट के 2 डिजिट हम लोग पता करते हैं। यहां आने के बाद हम लोग पूरा सोल्व नहीं करते, लास्ट के 2 डिजिट हम लोग पता करते हैं, और यहां से इन दोनों से भी पहले लास्ट की 2 डिजिट पता करेंगे, और फिर जो आएंगी लास्ट की 2 डिजिट वो इन दोनों से लास्ट की 2 डिजिट हम लोग पता करेंगे। तो 21 गुना 5 105 है, कैरी अपने पास 10, और 21 गुना 2 42, और 10 52। सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट ये इनटू होगा 1849 से, तो यहां से भी लास्ट की सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट। लास्ट की 2 डिजिट पता करने का तरीका क्या होता है, लास्ट की 2 डिजिट 9 का 5 से गुना करोगे तो अपने पास 45 आएगा, कैरी अपने पास 4 है, 9 आगे बढ़ेगा इससे इंटू होगा, और 4 पीछा करोगे तो इससे। मतलब याद रखना बाहर का इंटू बाहर से और अंदर का अंदर से, ये दोनों लाइन काटने नीचे है। 9 गुना 2 18, और 5 गुना 4 अपने पास 20। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? मैं वापस आप लोगों को बताता हूं, 8 से 1000 कट गया 125 बार, और ये 2 से कट गया 21 बार। 21 गुना 5 अपने पास 105, 21 गुना 2 42, और यहां पर आ गया अपने पास 2। 9 गुना 2 अपने पास 18 है, ठीक है ना, कैरी अपने पास 4 है, और 5 गुना 4 अपने पास 20 है, 20 और 18 अपने पास 42 आ गया, और 42 यहाँ पर 2, तो लास्ट डिजिट अपने पास 25 सिर्फ और सिर्फ इस ऑप्शन में। 9 गुना 2 18, 5 गुना 4 20, और अपने पास 38, और 4 कैरी था तो 42 आ गया, और लास्ट की 2 डिजिट सिर्फ इस ऑप्शन में है। तो हम लोग ये तरीका अपनाएंगे लास्ट की 2 डिजिट वाला, और ये बहुत आपकी हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। एग्जाम में आपके कम से कम 4-5 मिनट बचाएगा अगर इन बड़ी कैलकुलेशन में। चाहो घर पर बैठकर इसको पूरे को सोल्व कर लेना तो भी आंसर यही आना है, या एग्जाम में अगर इतनी बड़ी कैलकुलेशन आए तो हम लोग ऐसे सोल्व करते हैं। बोलिए एकदम ठीक है क्या? पहले फ्रैक्शन 40 से 43 हुआ, 40 से 43 हुआ, 1600 से ये हो गया, ये वैल्यू 1600 की है, 1849 आगे कैलकुलेट करना है। लेकिन कैलकुलेट कितना जल्दी कर पाओगे वो तरीका यहां पर मैंने आपको सिखाया है। मैं आपको फिर सिखाता हूं, लास्ट की 2 डिजिट पता कैसे करते हैं। 3245 1 इंटू 6243। लास्ट की डिजिट पता करने का तरीका होता है, सबसे पहले पहली डिजिट का पहली डिजिट से तो 3, अगर दूसरी डिजिट पता करनी है तो दोनों तरफ से 2-2। मुझे ऐसा लग रहा है जो मैंने अभी भी लास्ट की 2 डिजिट आपको पता करना सिखाया वो कुछ बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आया है, और जब मुझे ऐसा लगेगा कि कम समझ में आया है तो मैं मेरी तरफ से ही वापस समझाऊंगा। पहले पहली का 3 का इंटू 1 से 3, अब इसका इंटू करते हैं, बाहर का इंटू 2-2, दूसरी डिजिट पता करनी है तो दोनों तरफ से 2-2। बस ये चीज याद रखना, ये लाइन काटने नीचे है। 3 गुना 5 15, लिख लो एक बार। मैं तो मुझे पता है 19 आना है, लेकिन आप लोग लिख लो। 4 गुना 1 4, 15 पहले कैरी था क्या? एक नहीं था, तो 19 यहाँ पर 9। लास्ट की 2 डिजिट इसको सोल्व करोगे तो अपने पास यही आनी है, ध्यान रखना। अगर आपको तीसरी डिजिट भी पता करनी है तो दोनों तरफ से 3-3 लेते हैं, याद रखना। और ये चीज मैं फिर बता देता हूं, ये नियम ये होता है कि लाइन काटनी नीचे, इसका इंटू इससे, बीच वाले का इंटू बीच से, और नजदीक वाले का नजदीक वाले से। सभी को हम लोग ऐड करते हैं। 3 का इंटू 4 से करोगे 12, 4 का इंटू 5 से करोगे 32, और 2 का इंटू 1 से करोगे 34, और 1 कैरी यहां पर था तो अपने पास 35, तो तीसरी डिजिट यहां पर 5 आएगी। यहां पर ऐसे कैसे कर लिया? 3 गुना 4 12, मैं तो जल्दी ऐड कर पा रहा हूं, प्रैक्टिस से आप लोग भी जल्दी ऐड कर पाओगे। 4 गुना 5 20, तो 32, और 2 गुना 1 2, इन सभी को ऐड करना है 34, और अपने पास 1 पहले से कैरी था, ये 19 आया था, 1 कैरी था तो 35। ऐसा आप लोग 3 डिजिट भी लास्ट की पता कर सकते हो अगर चाहो तो।
तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, लास्ट के 2 डिजिट या 3 डिजिट से आप लोग क्वेश्चन कीजिए, हमेशा आप लोगों की हेल्प मिलेगी। तो जब जनसंख्या अगर बढ़ती है तो वो क्वेश्चन भी बस लैंग्वेज चेंज होती है या पेड़ की ऊंचाई बढ़ रही है, पहले साल 10% बढ़ी, जो बढ़कर होगी अगले साल फिर से 10% होगी। तो एक टाइप का होता कंपाउंड इंटरेस्ट ही है, ये आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, किसी मशीनरी का प्रतिवर्ष 20% की दर से कमी हो रही है अब की बार, इसका फ्रैक्शन जो होगा वो मुझे बताइए। क्या अपने पास 1/5 होगा क्या? तो तीसरे वर्ष के अंत में पहला तो 20% की कमी हो रही है। पहला बेसिक तरीका जो हमारे 10th के टीचर हम लोग बता चुके हैं, 20% अगर घट रही है, इंक्रीज हो रहा है तो 120 से गुना, और डिक्रीज अगर हो रहा है तो 80/100 इंटू 80/100 इंटू 80/100। तीसरे वर्ष के लास्ट में पूछा है, सोल्व कर लो, आंसर आ गया। ये तो आप लोग, मुझे उम्मीद है 4 0 से 4 0, 1 2 3 और 4 कट जाएगा, 25 से 4 बार और 25 से 25 बार और 4 से अपने पास 2 बार, तो ये हो गया 50 और ये हो गया 64। ये भी कोई बहुत बड़ा तरीका नहीं है, सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ गया। पहला तरीका, बेसिक तरीका, आप लोग क्वेश्चन ऐसे अप्रोच कर सकते हो। दूसरा मेथड, ऐसे क्वेश्चंस को करने का क्या हो सकता है, तो अगला मेथड अपने पास हो सकता है 5 से कितना हुआ, 4 हुआ, 5 से कितना हुआ, 4 हुआ, 5 से कितना हुआ, 4, तो 125 से अपने पास कितना हो गया, 64। प्रेजेंट में ये है, घट घट कर इतना हो गया, तो प्रेजेंट है 6250। कितनी आसान कैलकुलेशन देता है कभी कभार, तो इंटू कर देंगे 64 से, 125 से कट गया 5 बार और 0, और इंटू करोगे तो 0, 5 गुना 4 20 और 32 और 2 32। तरीके बदलने से अपने पास आंसर नहीं आते हैं, चाहे आप लोग फ्रैक्शन से कर लेना, चाहे आप लोग ऐसे कर लेना। याद रखो, याद रखो और याद रखो। क्या हम लोग आगे बढ़े? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 72 के बाद इसको मैं मिटाता हूं ताकि आपके सामने आ सके क्वेश्चन नंबर 73। किसी संपत्ति की प्रतिवर्ष प्रारंभिक दर की दर से 10% की कमी होती है, संपत्ति घट रही है, 10% की कमी हो रही है, तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 1/10। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट में 10 है, एक घटकर कितना हो गया, 9, 10 से घटकर कितना हो गया, 9। कितने वर्ष बाद, वर्तमान कीमत अगर 8100 रुपए है तो 2 वर्ष पहले इसकी कीमत क्या थी, तो ये अपने पास 100 रुपए और ये अपने पास कितना हो गया, 81। तो मुझे आप लोग ये बताइए 2 वर्ष बाद की अपने पास अगर फ्यूचर की ये है तो प्रेजेंट की ये होगी। परसेंटेज में मैंने बहुत डिटेल से समझाया था कि अगर प्रेजेंट और पास्ट की बात कर रहा है तो ये पास्ट है और ये प्रेजेंट है। फ्रैक्शन में जब भी क्वेश्चन करें आप लोग हमेशा ये मत मान लेना कि ये प्रेजेंट होता है, और प्रेजेंट और फ्यूचर की अगर बात करें तो ये प्रेजेंट है और ये अपने पास फ्यूचर की है। इसने कहा है कि वर्तमान की अगर ये है तो प्रेजेंट और पास्ट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करें तो प्रेजेंट और ये फ्यूचर में होगी, लेकिन प्रेजेंट और पास्ट की बात कर रहा है तो ये हमेशा बाद वाला होता है। परसेंटेज अगर मेरे वीडियोज आपने देखे हैं तो यहां पर 8100 जो वैल्यू है वो अपने पास 81 की है, और इंटू कर देंगे 100 से, तो आंसर आ जाएगा 10,000। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? तो ये ए हमारा आंसर आ गया। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जिसमें कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अब देखना, कभी कभार ऐसा होगा प्रत्येक साल, जैसे रेट 5,000 रुपए थे, प्रिंसिपल मान लो 5,000 था और रेट अपने पास 5% है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटू करते हैं 5% की दर से। अगर ब्याज है, ब्याज हमेशा ध्यान रखना इंक्रीज ही होता है, तो 105/100 और माइनस 5,000। या दूसरा तरीका होता है, अगर 5% की आपके पास रेट है तो इसकी इफेक्टिव रेट निकालते हैं, 10.25% हम लोग कर देते हैं तो आ जाता है। लेकिन कभी रेट अगर अलग अलग हो, एक रेट 4% हो, एक रेट 5% अगर हो, पहले साल 4 और दूसरे साल 5, और उसके बाद हमें ब्याज अगर पूछा है ब्याज कितने रुपए हो जाएगा, तो 25,000 जो है उसको पहले साल अगर रेट 4, यहां रेट का मतलब है पहले साल भी 5 है और दूसरे साल भी 5 है, यहां पर पहले साल 4% है तो गुना करोगे 104/100 से, फिर 5% है तो गुना करोगे 105/100 से, और फिर सीआई अमाउंट पूछे तो यही आंसर, और सीआई पूछे तो 25,000 रुपये माइनस कर दो, ये अपना आंसर हो जाएगा पहला तरीका।
अब ये दूसरा तरीका, कोई स्टूडेंट अगर फ्रैक्शन से करना चाहता है या कोई स्टूडेंट अगर इफेक्टिव रेट से करना चाहता है, तो ध्यान रखना इसकी इफेक्टिव रेट अगर बनानी है, अकेला अगर 5% है और 2 ईयर्स अगर है, तो आप लोग क्या करते हो, डबल करके स्क्वायर कर देते हो, ये लो अपने पास इफेक्टिव रेट आ जाती है। लेकिन जब भी अलग अलग रेट अगर हो, पहले साल की रेट अलग हो और दूसरे साल की रेट अलग हो, ध्यान से समझ लो सभी लोग भाई, इस टाइप के क्वेश्चन में फिर आप लोग फॉर्मूला लगाते हो इफेक्टिव रेट बनाने के लिए, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी इंटू 100। तो a की जगह 4 है, b की जगह 5 है, अपने पास 4 गुना 5/100, तो आंसर आ जाएगा अपने पास 9.2% इफेक्टिव रेट आ गई। तो 25,000 रुपये का, 25,000 का आप एक छोटा सा काम करो, 9.2% निकाल लो। 2 जीरो से 2 जीरो, पॉइंट के कारण एक नीचे जीरो आएगा तो उससे कट जाएगा। 25 गुना 2 50, 25 नहीं 225 और 230, 2300 रुपये ये अपने पास अमाउंट पूछा है। ये 25,000 भाई यहाँ माइनस करने की जरूरत नहीं है, अमाउंट पूछा अगर है तो ये 25,000 इसमें ऐड करना पड़ेगा, 25,000 इसमें ऐड करना पड़ेगा और आंसर आ जाएगा 27,300 रुपये। ये अपना फिर आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आप लोग चाहो, आपको पता लग गया अमाउंट, मुझे पहले पता, ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ा। अमाउंट अगर पूछे तो दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है, 25,000 जो है 9.2% ये आया है। अमाउंट अगर पूछे तो इसमें 100 जोड़ोगे, तो 100 जोड़ोगे तो 109.2 होगा, और जैसे ही 109.2 अमाउंट पूछा है सोल्व करोगे, तो सोल्व करते ही सोल्व करके देख लेना, आंसर तो यही आना है। तरीके बदलने पर आंसर नहीं बदलता है, आंसर हमेशा यही होगा। घर पर बैठे बैठे किसी स्टूडेंट के दिमाग में यह आ सकता है कि सर आप तो मुझे ये बता दो कि अगर ये क्वेश्चन मुझे फ्रैक्शन से करना हो तो, पहला मैं बेसिक से करवा चुका हूं सीआई निकालने का, दूसरा मैं इफेक्टिव रेट से करवा चुका हूं, तीसरा किसी बच्चे को लगता है कि सर वो भी बता दो अगर मुझे करना पड़े किससे, फ्रैक्शन से, तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/25 और इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/20। तो यहां पर फिर हम लोग क्या करेंगे, 25 से अपने पास 26 हो गया, ये ऐसे करेंगे, फिर 25 से 26 हो गया और 20 से अपने पास 21 हो गया। ये इंटू करोगे तो अपने पास 500 और ये इंटू करोगे 21 गुना 6 126, 12 42 और 12 अपने पास 54। यहाँ पर 25,000 के नीचे आप लोग लिखोगे 500 और इंटू कर दोगे 546 से, यहाँ पर 546 से अगर इंटू कर दोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। सोल्व कर लेना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, तरीके बदलने से कभी भी आंसर नहीं बदलते हैं। इसको आप लोग सोल्व करोगे तो 0 0, 5 गुना 6 30, 24 और 3 27, 25 और अपने पास 3, अपने पास 5 20 और 3 23 और 25 और 27, 27,300। चाहे फ्रैक्शन से कर लो, चाहे इफेक्टिव से कर लो, चाहे बेसिक से कर लो, चाहे ट्री मेथड से कर लो, किसी से भी करो, आंसर तो सेम आना है। और मुझे उम्मीद है कि मैं तरीके आपको सिखा पा रहा हूँ कि कैसे कैसे तरीके में प्रत्येक क्वेश्चन में लगा लगा कर बार बार बता रहा हूँ, तो धीरे धीरे तो आपके दिमाग में घुस ही रहा होगा। अब कंडीशन ये है कि आगे जो भी क्वेश्चन आए पहले आपको करना है, फिर मैं समझाऊंगा, आपको करना है मैं समझाऊंगा, आपको करना है मैं समझाऊंगा, ऐसे ही हम लोग चलते रहेंगे। 5% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष के 420 रुपए का चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त करें। 420 रुपए का सिर्फ दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त करना है, तो ऐसे क्वेश्चंस का करने का तरीका क्या हो सकता है। पहले देखिए 420 रुपए का पहले साल का 5% निकालोगे। अगर मैं पहले साल की बात करूं और ट्री मेथड पर हम लोग आते हैं और दूसरे साल की मैं बात करूं, तो यहां पर इसका 5% अगर निकालोगे तो 420 का अगर आप लोग 5% अगर निकालते हो तो ये अपने पास 0 से 0 आ गया, 5 से 2 बार और 2 से 21 बार, तो ये पहले साल का ब्याज आ गया 21 रुपए। अगले साल जो ब्याज लगता है वो मूलधन पर तो लगता ही लगता है, तो इसका 5% निकालोगे तो 21। क्या अपने पास ब्याज पर भी ब्याज लगता है? इससे पहले कितनी बार ब्याज मिल चुका है? तो आप कहोगे सर एक बार, तो इसका भी आप लोग यहां पर क्या करोगे, दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ये है, तो धनराशि कितनी होगी, मूलधन पूछा है भाई, दूसरे साल का ब्याज हम लोगों को दिया हुआ है, तो मूलधन हम लोगों से पूछा है। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करना।
देखो मैं फिर से समझाता हूं, मैंने इसको मूलधन मान लिया था, ये मूलधन नहीं है, ये दूसरे साल का ब्याज अपने पास है। तो हम लोग क्या करेंगे, मूलधन मानेंगे 100, प्रिंसिपल हमें नहीं पता तो उसको मानेंगे हम लोग 100। वापिस देखो मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था, फिर से थोड़ा सा वापिस ध्यान देना। मुझे लगा कि ये मूलधन है और दूसरे वर्ष का ब्याज पूछा है, नहीं, ये दूसरे वर्ष का ब्याज है और मूलधन हम लोगों से पूछ रहा है। तो मूलधन अगर हम लोग 100 मान लें तो पहले साल का जो ब्याज होगा वो कितने रुपए होगा, 5% करोगे तो 5 रुपए। दूसरे साल का जो ब्याज होगा दूसरे साल का, वो मूलधन पर तो लगता ही लगता है, 100 का 5% करोगे तो 5। इससे पहले कितने बार ब्याज मिल चुका है, आप कहोगे सर इससे पहले एक बार ब्याज मिल चुका है, तो इसका 5% करोगे तो 0.25, और ये अपने पास दूसरे साल का ब्याज हो गया 5.25। दूसरे साल के ब्याज के नीचे 420 के नीचे 5.25 आप लोग लिखोगे, और प्रिंसिपल पूछा है इंटू कर दोगे 100 से, पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो, 25 से कट रहा है 400 बार, और 25 से कट रहा है 21 बार, 21 से कट रहा है 20 बार, 4 गुना 2 8, 8000 अपना आंसर आ जाएगा। अब आप कहोगे क्या सर इस टाइप के क्वेश्चन का क्या कोई और तरीका भी हो सकता है क्या? हाँ, मैं कहूंगा ऐसे क्वेश्चन का और तरीका भी हो सकता है। मुझे आप लोग ये बताइए 5% की इफेक्टिव रेट कितनी होती है? तो 5% की इफेक्टिव रेट जो होती है वो आप कहोगे सर इसकी इफेक्टिव रेट होती है 10.25। तो याद रखना 10.25 टोटल 2 साल की रेट है, और हमें पता है कि इसमें 1 साल की जो रेट होती है 1 ईयर की, वो अपने पास होती है 5%। 1 साल की जो रेट होनी है वो तो अपने पास 5% ही होनी है। तो 10.25 में से 5 अगर माइनस करोगे आप लोग, तो ओनली सेकेंड ईयर की रेट अगर पूछे, ओनली सेकेंड ईयर की रेट अगर पूछे तो वो अपने पास कितनी होगी, इसमें से 5 माइनस कर दो तो ओनली दूसरे साल की रेट ये होती है। अब हम लोग परसेंट, दूसरे साल का ब्याज ये है, दूसरे साल के ब्याज के नीचे 5.25 और इनटू कर देंगे हम लोग 100 से। सोल्व करते ही तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आंसर तो अपने पास ये आना है। क्या दूसरा तरीका आप लोग सारे लोग मिलकर समझ पाए हो क्या? तो या तो मूलधन ट्री मेथड से कर लेना, पहले 100 मान लेना, 5% करोगे 5, फिर से दूसरे साल का ब्याज 5, और जो है इसका 5% करोगे तो 0.25। दूसरे साल का ब्याज ओनली सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट दिया हुआ है, ध्यान रखना 2 साल का नहीं, ओनली सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हम लोगों को दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दी हुई है। या इफेक्टिव रेट पहले साल की, ओनली पहले साल की 5, टोटल 2 साल की ये है, उसमें ओनली पहले साल की माइनस कर लोगे तो दूसरे साल की बच जाएगी, इसकी वैल्यू दी हुई है 420। 100% की वैल्यू निकालनी है। सोल्व करते ही आंसर ये आ गया। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे दोनों मेथड, दोनों तरीके। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाएगा। अब मैं आपको बेसिक, मुझे ऐसा लगता है कि सीआई का आपके दिमाग में घुस गया होगा। अब धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज करना शुरू करेंगे। देखो ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है। 20% वार्षिक दर से पी रुपए उधार लेता है, ब्याज की देय राशि, ब्याज 5280 रुपए हो तो पी का मान क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन तो आप लोग खुद ही कर लोगे। ये वाला जो क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन, आप लोगों को यहां पर ब्याज की देय राशि अपने पास 5250 दिया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि प्रिंसिपल हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ये वाला जो क्वेश्चन है 20% वार्षिक है, टाइम 2 इयर्स है। ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोग खुद करोगे और मुझे आंसर बताओगे। क्या सारे के सारे लोग कर लोगे क्या? जितने भी लोग वीडियोस देखते हो भाई, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, जरूर लिखना है और जरूर लिखना है, ताकि मुझे पता लगे कि यहां तक कौन कौन बच्चे पहुंच रहे हैं। ध्यान रखना। दूसरा, अब देखिए एक बात ध्यान रखना, ये ऐसा होता है कि आप किसी से 10,000 रुपये उधार लाए, बोलते हो 10,000 रुपये चाहिए, वो बोलता ले जा भाई, लेकिन प्रत्येक 1 साल में 10% की दर से मैं ब्याज लगाऊंगा, और अगले साल जो ब्याज लगना शुरू हो जाता है दूसरे साल, वो कंपाउंड इंटरेस्ट में कितने पर लगना शुरू हो जाता है? 11,000 पर। वैसे ये क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूं, इसका तो आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन के पैटर्न में चेंज कर रहा हूं ताकि चीजें मैं आपको और अच्छे से और सही टाइप से समझा सकूं।
अब वो क्या होता है, कुछ लोग एक साल वेट नहीं करते, उनको जैसे ही 6 महीने का ब्याज मिलता है 500 रुपए, और 6 महीने बाद वो ब्याज लगाना शुरू कर देते हैं किस पर, 10,500 रुपए पर। 10,000 रुपए थे और 6 महीने का ब्याज मिलते ही 10,500 रुपए पर ब्याज लगाना शुरू कर देते हैं 6 महीने में। कुछ लोग 6 महीने भी वेट नहीं करते, 3 महीने में जैसे उनको 250 रुपए ब्याज मिलता है तो ब्याज 3 महीने बाद ही लगाना शुरू कर देते हैं 10,250 पर। तो कुछ लोग जो नॉर्मली हमारा काम चलता है वो साल भर से ब्याज लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग जल्दी ब्याज लगाते हैं, या क्वेश्चन बनाने के लिए वो क्या कहेगा, 3 मंथ से ब्याज ऐड हो रहा है, त्रैमासिक है, अपने पास क्वार्टरली अगर है तो ध्यान रखना त्रैमासिक है, 3 मंथ से अगर ऐड हो रहा है तो फिर क्वेश्चन तो हमें आसान बनाना है। वहां पर ऐसे क्वेश्चंस तो हमारा और टफ बन जाएगा, तो हम लोग आसानी से उसको सोल्व करने के लिए टाइम जो भी मिले उसको इंटू कर देना आप लोग 4 से, और रेट जो भी मिले उसको इंटू कर देना 1/4 से। अब बात आती है कि सर ये 4 कहां से आ गया, तो 4 में आप लोग क्या करोगे, यहां पर अपने पास अगर 1 साल हो तो मुझे बताइए 3-3 महीने पर अगर वो ऐड कर रहा है तो मुझे बताओ कितनी बार ऐड करेगा। तो 3-3 महीने पर अगर ऐड करेगा तो वो 4 बार धन को ऐड करेगा। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 12 में जो भी 1 साल में 12 महीने होते हैं उसको डिवाइड कर दो 3 से, तो ये अपने पास 4 आया है, इसलिए टाइम को इनटू करते हैं 4 से, और रेट होती है परसेंट पर एनम, 20% वार्षिक। तो अगर अपने पास 20% वार्षिक अगर हो, अगर 20% पर एनम हो, 20% अगर वार्षिक अपने पास हो, तो याद रखना इस चीज में अपने पास 1 साल की रेट है 20%, तो 6 महीने की अगर बात हो तो रेट होगी 10%, आधा कर देते हैं। 5 महीने की अगर बात हो तो 1/4 कर देंगे 3 महीने के लिए, तो रेट होगी 5%। जैसे अगर 6 महीने पर वो ऐड करे, कंडीशन देगा त्रैमासिक, या 6 महीने पर ऐड करे, तो बताओ आप लोग मुझे बताओ टाइम को इनटू किससे करोगे, तो टाइम को इनटू करना है 2 से, और रेट को इनटू किससे करना है, इससे उल्टा 1/2 से। अब बात आती है कि 2 कहां से आया, तो आप ये चीजें खुद निकालना सीखो भाई। ये अपने पास 12 में फिर 6 का भाग दे देना, क्योंकि 1 साल में 2 बार ऐड होगा, इसलिए 2 ईयर्स, या रेट मान लो 50% होती है तो ये पर एनम होती है। 1 साल की रेट 12% है, तो 6 महीने की रेट 50% है, तो 6 महीने की रेट तो आधी होनी है, 25% होनी है। या जैसे 9 महीने वाली कंडीशन अगर आ जाए, तो 9 मंथ्स की कंडीशन आ जाए, तो टाइम को इंटू करोगे 4/3 से, और रेट इससे उल्टा होता है, ध्यान रखना 3/4। यहां पर टाइम अपने पास 12 है, तो आप 9 का डिवाइड करोगे तो ये 4/3 आता है, इसलिए 4/3। एग्जाम में एसएससी में अपने पास ऐसे ही आते हैं, तो 3 महीने वाली, या 6 महीने वाली, या 9 महीने वाली। लेकिन आजकल ऐसे क्वेश्चंस आपको याद इतना ही रखना है, ये ध्यान रखना है, याद तो क्या करोगे इसको, लेकिन आजकल ऐसे क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं, ये बात पता होनी चाहिए। अगर 7 महीने वाली कंडीशन आ जाए तो टाइम को इंटू करना है, फिर आपको पता होना चाहिए 12/7 से, और रेट को इंटू करना है 7/12 से। आजकल रटे रटाए क्वेश्चन नहीं आते, वो चाहता है कि आपको क्या बेसिक पता है या नहीं पता। जैसे 8 मंथ्स वाली कंडीशन आ जाए, तो बताओ टाइम को इंटू किससे करोगे, 3/2 से, और रेट को इंटू किससे करोगे, इसका उल्टा 2/3। कहां से आया, जो भी अपने पास कंडीशन हो उसको डिवाइड कर दो 12 से, तो 4 से कट गया 3 बार, और 4 से कट गया 2 बार। 12/7 कहां से आया, 12 में 7 का भाग दो, 12/7, 7/12। तो रटना नहीं है, ये चीज आपको समझनी है। बोलो कोई भी कंडीशन आ जाए, 6 महीने की, 10 महीने की, 11 महीने की, 2 महीने की, 1 महीने की, तो क्या आप लोग कर लोगे, क्या कर लोगे, तो इस चीज को लिख लो। और अगर लिख लोगे तो इसको मैं मिटाता हूं, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने आ सके। ये रहा, यदि पी राशि 5% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो, हाफ ईयरली अगर हो, कंपाउंडेड, हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने, हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने पर अगर कभी भी संयोजित हो, तो ध्यान रखना टाइम तो डबल हो जाता है। 2 साल की जगह 2 से गुना अगर करोगे तो क्वेश्चन आसानी से करने के लिए टाइम तो डबल हो जाएगा, कितना बनेगा, 4 साल, और रेट आधी हो जाएगी। 5% की जगह रेट जो होगी वो कितनी होगी, 2.5%। अब ऐसे क्वेश्चंस में रेलवे एनटीपीसी में जो एग्जाम आते हैं, 18 जनवरी 2017 को जो एग्जाम आया हुआ है, 18-19 के भी क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, घबराना मत। एक बार मुझे पूरा बेसिक ठीक ठाक समझाने दो, 18-19 के क्वेश्चंस भी मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर उसने सोल्व करवाया ही नहीं, आपको पता होगा P × 1 +
r अपॉन 100 की पावर t, टाइम यहाँ पर 4 है, तो ये जब ऐड करोगे 100 p इंटू 102.5 बट्टे 100 है और पावर 4 है ही। ये तो इतना बढ़िया आदमी है कि हमसे 16 ही नहीं करवा रहा, भाग दोगे तो 1.2 पीछे खिसक जाएगा। 2 जीरो अगर हैं यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है तो 2 जीरो के कारण 2 पीछे खिसकेगा, यहाँ आ जाएगा पॉइंट 2, 5 की पावर 4। यही अपना आंसर है, कुछ सोल्व करवाए नहीं। बोलिए समझ पाए हो क्या? क्वेश्चन नंबर 77 आसान क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था, उम्मीद है सारे लोग समझ पाए होंगे। 77 के बाद अगला क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं 78। फटाफट मैं आप लोगों के लिए सोल्व कर देता हूं इस टाइप के क्वेश्चन को। 14,000 है, एफडी में निवेश करता है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इंग्लिश में पढ़ लो, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ लो। मेरी लैंग्वेज ड्यूल होगी, जब भी मैं समझाऊंगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुल कितनी राशि प्राप्त होगी? 6 महीने 20% अगर है, यदि ब्याज त्रैमासिक संयोजित होता है। अगर अपने पास तिमाही अगर तिमाही है तो जो टाइम होता है उसको इंटू करते हैं 4 से, और 4 से इंटू करोगे तो 24 मंथ्स, और 24 मंथ्स का मतलब है 2 ईयर्स। और रेट को डिवाइड करेंगे हम लोग 4 से, रेट में 4 का भाग दोगे तो यहां पर रेट कितने परसेंट होगी? 5%। तो क्या आप लोग 5% की दर से 2 साल का 14,000 का ब्याज निकाल सकते हो क्या? तो आप सारे लोग मिलकर तुरंत कहोगे हाँ सर निकाल लेंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो यहां पर अगर ब्याज निकालना चाहोगे तो 1,400 का नहीं 14,000 का अगर आप लोग 5% की दर से 2 साल का ब्याज चाहिए तो तुरंत 10.25% निकाल दो। इफेक्टिव रेट से क्वेश्चन करो। अब हमें टाइम बचाना है। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। 14 का 5 से इंटू करोगे 70, 7, 28 और 7 35 और 14, और 2 डिजिट छोड़कर यहाँ पॉइंट लगाना है तो ये आ गया 14,000। इसमें आप लोग ऐड करोगे क्योंकि अमाउंट हम लोगों से पूछा है, तो ये आ गया 15,435। ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर है। 15,435 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। ये रहा और ये रहा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? 5% की 2 साल की इफेक्टिव रेट 10.25। या तो आप लोग पहले ब्याज निकाल कर मूलधन ऐड कर लो, या पूछा अमाउंट अगर पूछा है तो डायरेक्ट अगर करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। 14,000 को 100 इसमें जोड़ दो, 100 जोड़ोगे तो 110.25। और ये छोटी छोटी चीजें तो मैं उम्मीद करता हूं अब आपको याद हो गई होंगी। अगला लेकर चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 अपने पास 4% की दर से 1.5 वर्ष का 60,000 रुपए का मिश्र धन क्या होगा यदि 6 माही दे। 6 माही में ध्यान रखना रेट तो आधी हो जाती है और टाइम डबल हो जाता है। रेट अपने पास आधी और टाइम डबल, इसको 2 से गुना करोगे तो ये कितना आ गया अपने पास? 3 ईयर्स। क्या 3 ईयर्स का 2% की इफेक्टिव रेट याद है क्या? लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, और लास्ट क्वेश्चन आप लोग फिर से मैं समझाता हूं कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं। जो यहां पर टाइम होगा वो अपने पास 2 से गुना करोगे तो 3 ईयर्स बन जाएगा। अब अपने पास अमाउंट निकालना है तो 60,000 को आप लोग इंटू कर सकते हो 102/100 से, इंटू 102/100 से, इंटू 102/100 से, और ये अपने पास अमाउंट आ जाएगा। देखना इस टाइप के क्वेश्चंस में मुझे पता है 4 जीरो से 4 जीरो तो कट जाएगा, और जब आप लोग इंटू करोगे 2 गुना 2 4, लास्ट डिजिट देख रहा हूं मैं, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 6 48, लास्ट डिजिट 8 आनी चाहिए। क्या लास्ट डिजिट 8 सिर्फ ए ऑप्शन में है, बाकी कहीं है ही नहीं? तुरंत आंसर टिक कर दोगे, पूरा सोल्व करोगे तो भी आंसर यही आना है। मैंने आपको क्या समझा दिया सभी लोगों को? क्या बात समझ पाए हो क्या? तो लास्ट सिंगल डिजिट और डबल डिजिट, अगर यहां पर किसी एक और ऑप्शन में अगर 8 होता तो लास्ट के 2 डिजिट निकाल लेते फिर टिक कर देते। ऐसे क्वेश्चंस को पूरा सोल्व नहीं करते हैं और ये आपका बहुत टाइम बचाएगा। दूसरा, इफेक्टिव रेट से करना चाहते हो तो 2% की 3 साल की इफेक्टिव रेट शुरुआत वाली क्लास देखिए, उसमें मैंने सिखाया है कि ये होती है 6.1208% अगर आपको याद है तो यहां पर आप लोगों को अगर 60,000 है, अगर ब्याज निकालना हो तो आप लोग क्या करोगे? 6.1208% निकाल दो। और मिश्र धन निकालना है तो ये निकालकर इसमें मूलधन 60,000 जोड़ देना, या मिश्र धन डायरेक्ट पता है कि मिश्र धन अगर पूछा है तो इंटू कर दो 100 जोड़ के 106.5
1208 से। इसको सोल्व करोगे तो भी आंसर ध्यान रखना सेम ही आना है, यही आंसर आना है, या लास्ट डिजिट 40 से 40, 8 का 6 से गुना करोगे 48, लास्ट डिजिट 8 सिर्फ और सिर्फ 1 में ही है। आज की क्लास में इतना ही था, क्वेश्चन नंबर 79 तक ही थे। कल की क्लास में फिर से मैं आप लोगों को ये आज 15 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, एक क्वेश्चन छोड़ा है, उसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना। आसान क्वेश्चन छोड़ा है, बिल्कुल आसान, ध्यान रखना। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। एक वीडियो इवनिंग में आपको और मिल जाएगा। अब मैं कोशिश करूंगा कभी 2, कभी 3, कभी 2, कभी 3 वीडियोज आप लोगों को मिले, ताकि आपका कोर्स कंप्लीट जल्दी हो जाए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो को शेयर और लाइक आप लोग जरूर किया करो। शेयर करना चाहो, किसी दूसरे बच्चे को बताना चाहो कि सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीट रेलवे का यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है एक सिस्टम से, और तो आप किसी बच्चे को बता सकते हो जो इसको रियल में नीड हो। और लाइक तो आप लोगों का बनता है और कमेंट भी बनता है। ओके, थैंक यू, शाम को फिर से मिलता है।